तेल में चावल डालते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और कमाल का हैक्स, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। तो आज की टिप्स हमारी है, जैसे आजकल देखा जा रहा हर किसी के हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ते हैं कि बाल हमारे सर से जैसे गायब ही हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पकने लगते हैं। तो उनके लिए आज ऐसा जादुई तेल लेकर के आए हैं, जो एक बार आप लगाएंगे तो आपके बाल काले भी होंगे, घने, लंबे, और चोटी भी मोटी होने लगेगी। जिसका एकदम गंजा हो गया है उसके सर पे भी आप लगाएंगे तो रातों रात आपके बाल मेरी तरह इस तरह से लंबे हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग ज़रूर इस तेल को बनाने की विधि देखिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आपको चाहिए 1 कटोरी चावल। चावल जो हम डेली यूज में लेते हैं वही चावल, नॉर्मल चावल, आपको 2 चम्मच ही चावल चाहिए। इसको ले लीजिए और चावल को आपको क्या करना है, एक बर्तन में इस तरह से डाल दीजिए। चावल जो होता है ये हमारी बालों को ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा करता है। और उसके बाद में चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना आपको मेथी दाना भी चाहिए, और जो होती है मंगरेल, जिसे हम कलौंजी बोलते हैं, ये सारे गरम मसाले में यूज होती है। इसको आप 1 चम्मच हमने मेथी दाना ले लिया है। ये जो चीज़ें हैं इनसे हमारे बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ती है, आपके बाल लंबे, घने और काले हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। सर्दियों में देखा जाता है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से बाल हमारे बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस समय पे आप ये तेल बना करके रख लीजिए। बस आपको इतनी ही चीज़ें चाहिए जितनी हमने इसमें डाली हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, कम से कम 2 घंटे के लिए इसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इस तरह से छान लीजिए, सारा पानी निकाल दीजिए। फिर अच्छे से इसे साफ़ ज़रूर कर लेना है। जब भी आप कोई ऑयल बनाएं तो सबसे पहले आप इसे साफ़ ज़रूर कर लें। अब इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब चलिए, जो अगली चीज़ चाहिए वो हमारी है, सभी के पास मिल जाएगी। अगर जो गांव से रिलेटिव है उनको भी मिलेगी, और जो शहर में है वो भी, उनको भी मिलेगी। सबसे मेन होता है हमारा भृंगराज। भृंगराज इस समय हर जगह मिल जाता है। भृंगराज से जो क्या होता है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती है। आप एक बार भृंगराज का तेल बना करके हमारे तरीके से देखिए, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि सभी पूछेंगे आपने ये तेल कहाँ से लिया है, आप क्या लगाते हैं जो आपके बाल इतने शाइनिंग करते हैं और आपके इतने बाल घने और लंबे हैं और काले भी हैं, और ना ही इसमें सफ़ेद होंगे। अब जो चीज़ें हमने भिगो के रखी थी वो सारी चीज़ें आपको ले लेना है। इस तरह से मिक्सी की जार में आप डाल दीजिए। इनको डाल करके इसका हमें पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा सा पीस लीजिए। और उसके बाद में आगे इसे हम किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, इस तरह से हमने मोटा मोटा पीस लिया है। अब आप इसका जो पानी निकला है इसे फेंकिए नहीं, बस इसी तरह से आपको इसका तेल बनाना है। और ये तेल आप कैसे लगाएंगे ये भी आप लोग ज़रूर देखिए। अब इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है लोहे की कढ़ाई। हाँ, लोहे की कढ़ाई में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए पुराने लोग यही हमेशा बताते हैं कि हमेशा सब्जी जब भी बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में लें। अब आपको क्या करना है, चाहे तो सरसों का तेल ले लीजिए, नहीं तो आप इसमें गरी का तेल यूज कर सकते हैं। और इसको हम कढ़ाई में डाल करके, और इसे हम गैस को हमने दिखाया है जिस तरह से आप हमने जलाया है बिल्कुल उसी तरह से रहना चाहिए। गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम लो होना चाहिए। जिससे कि जब भी हम कोई ऑयल बनाते हैं तो हमेशा हम यही बताते हैं कि गैस हमारी एकदम धीमी होनी चाहिए, जिससे कि इसके जो गुण हैं सारे तेल के अंदर आ जाएं और हमारा तेल जले भी ना। जैसे जो सामग्री डालते हैं ये अगर जल जाएगी तो उतना अच्छा तेल हमारा बनके नहीं तो तैयार होगा। अब हमें चाहिए आधा कटा हुआ प्याज, तो इसको हम इसी में कद्दूकस कर लेंगे, और चाहे तो साथ ही में पीस सकते हैं, लेकिन इसे कद्दूकस करके आप इसी तेल में डाल दीजिए और धीमी आंच पे इसे पकने दीजिए। और जब तक इसमें अच्छे से झाग ना बनने लगे, ये सारी चीज़ें पक के तैयार ना हो जाएं, तेल अलग ना हो जाए, तब तक आपको धीमी गैस पे इस तरह से बराबर चलाते रहना है। क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो बीच में नीचे जल जाएगा और फिर हमारा तेल अच्छे से नहीं बनेगा। अब जितना देर इसे पकाने में लगता है उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदा करता है हमारे बालों के लिए।
मेरा एक भी बाल अभी तक नहीं पका है, क्योंकि मैं इसी तरह से घर में तेल बना करके लगाती रहती हूँ। और यही मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी हम इस तरह से शेयर करें, ताकि आप लोग भी इसका यूज कर सकें और किसी के भी बाल वाइट ना हो, आपको कोई डाई लगानी ना पड़े और ना ही आपको मेहंदी लगानी पड़े। ये बहुत ही और सभी के घर में मिल जाता है। देखिए इस तेल का कलर इस तरह से हो गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही इसमें झाग बनने लगे समझ जाइए कि आपका तेल एकदम पक गया है, परफेक्ट है। और बस आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे नीचे उतार करके इस तरह से रख दीजिए। आप चाहे तो गरम छान लीजिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, नहीं तो रात भर इसे कढ़ाई में इसी तरह छोड़ दीजिए। इससे और तेल के गुण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हमें तो आप लोगों को वीडियो बना के दिखाना रहता है, तो इस वजह से हम इसको तुरंत छान लेंगे। और इस तरह से छानने के बाद में आप देखेंगे जितना हमने तेल डाला था उतना तेल हमारा बनके तैयार हो गया। आप चाहे तो कपड़े में छान करके तेल निकाल सकते हैं, और नहीं तो छन्नी में इसी तरह से दबा दबा के पूरा तेल निकाल लीजिए। और इस तरह से निकालने के बाद आप इसे एक बार लगा करके ज़रूर देखिए। मेरे कहने पे आप लोग इसे बना करके लगाइए, तो आप देखेंगे आपके बाल घने, लंबे और काले चमकदार हो जाएंगे। आपके बाल एक भी नहीं टूटेगा, और जब टूटेंगे नहीं तो आपके बाल नई ग्रोथ होगी। क्योंकि जो चावल और मेथी दाना और कलौंजी होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो हमारा भृंगराज का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। भृंगराज तेल है, भृंगराज शैम्पू है। इसको हम लोग यही सोचते रहते हैं कि कैसे बनता है, लेकिन इस तरह से आप बना करके इस तेल को लगाइए। जैसे हम लगा करके दिखा रहे हैं, उसी तरह से आपको रात में अपनी जड़ों में अच्छे से मसाज करते हुए इस तेल को लगाना है। अब ये तेल हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इतना तेल आप 1 महीने तक आराम से लगा सकते हैं। जब भी आपको बाल को धुलना हो, रात में अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रात में सोते समय बालों में लगा करके छोड़ दीजिए, और सुबह में आप बालों को जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू से आप इसे धुल लीजिए। और फिर आप देखिए आपके बालों में इतनी जल्दी से ग्रोथ आएगी। एक बार में ही आप बालों की लंबाई और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चमकदार हो जाते हैं। अब चलिए हम कैसे लगाएंगे, जितना हमने कटोरी में छोड़ा है वो तेल लगा करके आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें लगाना है। आप ढक्कन लगा के आप रख दीजिए। इसे जब भी लगाना हो आप थोड़ा सा निकाल के लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा कोई बाल, आपको मैंने पूरे बाल पहले भी दिखाए हैं कि मेरा कहीं से भी बाल एक भी नहीं पका है। और इस तरह से आपको क्या करना है, रात में सोते समय उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे मसाज करते हुए जड़ों में लगाना है। आपके बाल इतने ज़्यादा शाइनिंग करेंगे और इतने काले हो जाएंगे कि आपको डाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कभी भी आपका एक भी बाल नहीं पकने वाला। देख सकते हैं हमारे बाल हम तेल लगा के तैयार लगा लिए हैं। हमारे बाल कितने लंबे हैं, कमर से नीचे तक हैं। और इसी तरह आप भी बालों को लंबा और घना काला बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।